पूरे देश में आज एक बार फिर से हरियाणा की चर्चा हो रही है, मेवात की नूह की चर्चा हो रही है। अपने लिए चर्चा के लिए मशहूर है नूह, पिछड़े इलाकों के लिए। देश के सबसे पिछड़े जिलों में नूह का नाम आता है, लेकिन धीरे धीरे वहां पर विकास की बातें हो रही थी कि अचानक से नूह में आग लगती है, सुलगती है आग, चिंगारी भड़काई जाती है और सवाल बहुत सारे उठते हैं कि नूह में साजिश किसकी थी, किसने आग लगाई। लोग कह रहे हैं कि राजनीतिक लोगों की साजिश है, क्योंकि राजनेताओं को रोटी सेकनी, अपनी वोट की रोटी सेकनी है, वोट के लिए सब कुछ किया जाता है। वहीं सरकार ने कहा कि दोषी कोई भी होगा, किसी को बख्शा नहीं जाएगा, सभी पर कार्रवाई की जाएगी, हर एक चीज पर नजर है। लगातार प्रशासन की तरफ से कोशिश की जा रही है कि हालात सामान्य रहे। अलग अलग दोनों ही समुदाय के लोगों को बिठाया जा रहा है, बात की जा रही है कि सभी शांति बनाए रखें, सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाए रखें। गुरुग्राम में भी दोनों समुदायों की बैठक बुलाई गई। डीसी निशांत यादव ने पीस कमेटी की बैठक की और आपसी भाईचारे के संबंध में विचार विमर्श हुआ। दोनों समुदाय के मुअज्जिज लोगों को आपसी भाईचारा कायम रखने के लिए कहा गया। दोनों ही समुदाय के लोगों ने कहा कि आपसी भाईचारा कायम रखेंगे। प्रशासन की देखरेख में जुमे की नमाज भी पढ़ी जाएगी, शुक्रवार की नमाज भी पढ़ी जाएगी। प्रशासन की तरफ से पूरी मुस्तैदी दिखाई जाएगी। गुरुग्राम में ही एक धार्मिक स्थल पर हमला हुआ था, उसके बाद से गुरुग्राम के हालात को लेकर भी चिंता व्यक्त की जाने लगी और लगातार गुरुग्राम पर भी लोगों की नजर रही। हालांकि बार बार डीसी की तरफ से यह कहा गया कि हालात सामान्य है, चप्पे चप्पे पर पुलिस की निगरानी है। इस वक्त हमारे साथ गुरुग्राम से गुलशन ग्रोवर हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं, मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। गुलशन, गुरुग्राम हरियाणा का चमकता हुआ शहर और इसी गुरुग्राम लोकसभा में आता है नूह, और आज नूह की पूरे देश में चर्चा है। नूह के दंगे की हिंसा की पूरे देश में चर्चा है। सवाल बहुत सारे हैं, लेकिन गुरुग्राम में स्थिति कैसी है, कैसा माहौल है, प्रशासन क्या कह रहा है, सरकार क्या कर रही है? देखिए नासिर, बिल्कुल गुरुग्राम में इस समय स्थिति काफ़ी सामान्यजनक है और आज हमने देखा कि गुरुग्राम पुलिस जो है पूरी तरह से मुस्तैद नज़र आई और कई इलाकों में जो है पुलिस ने पैदल मार्च भी निकाला और कई इलाकों में फ्लैग मार्च भी किया। फ़िलहाल मैं गुरुग्राम के सदर बाज़ार में मौजूद हूँ, जो कि सबसे भीड़ भाड़ वाला इलाका है। आपको पहले वो इलाके की तस्वीर भी दिखा दूँ कि जिस तरह सामान्य दिनों में गाड़ियां जो है चलती हुई नज़रें आती हैं, लोग जो हैं सड़कों पर चलते हुए नज़र आते हैं, दुकानें खुली हुई नज़र आती हैं, उसी तरीके से हम देख रहे हैं कि गुड़गांव का सदर बाज़ार इस समय पूरी तरह से खुला हुआ है। लोग जो हैं यहां पर चलते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन कल की तस्वीर थोड़ी सी इससे अलग थी, क्योंकि कई जगह जो है आगजनी की घटनाएँ सामने आई थी और जब आगजनी की घटनाएँ सामने आई तो जो खुले में कबाड़ के गोदाम बने हुए थे या फिर टायर पंचर वाले थे, जो प्रवासी लोग थे, उन पर ज़रूर शरारती तत्वों ने हमला करने की कोशिश की और कई जगह आगजनी की घटनाएं भी नज़र आई। क्योंकि कल मंगलवार का दिन था, मंगलवार के दिन मीट की दुकानें भी बंद थी, ताले लगे हुए थे और लेकिन कुछ लोगों ने, शरारती तत्वों ने उन तालों को तोड़कर सामान बाहर भी फेंका और तोड़फोड़ भी की। लेकिन इस समय ये सदर बाज़ार के पास भी एक मीट की यहाँ पर दुकान है, जो कि मस्जिद है। ये काफ़ी प्रसिद्ध जो है मस्जिद ये मानी जाती है सदर बाज़ार की। ये फ़िलहाल सुनसान नज़र आ रही है। यहाँ पर किसी भी तरह की कोई दुकानें अभी नहीं खुली हैं। ये तमाम मुस्लिम समुदाय के लोगों की सभी दुकानें हैं, जो कि यहाँ पर मीट की दुकानें हैं और ये फ़िलहाल बंद हैं। मस्जिद इस समय यहाँ पर शांत है, क्योंकि मस्जिद में भी इस समय हमें कोई यहाँ नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन अन्य जगह अगर हम बात करें तो पूरी तरीके से एक्टिविटी साफ तौर से नज़र आ रही है। आज डिप्टी कमिश्नर ने पीस कमेटी की बैठक भी ली। दोनों समुदाय के लोगों को बुला करके शांतिपूर्ण तरीके से उन्होंने अपील भी की कि दोनों समुदाय के लोग अपने अपने समाज में शांतिपूर्ण तरीके से लोगों से अपील करें कि शांति बनाए रखें और कोई भी अगर आपको कहीं भी किसी तरह की कोई एक्टिविटीज़ दिखती है तो ज़रूर पुलिस को सूचना दें और प्रशासन को सूचना दें। ये आज लगभग 1 घंटे तक डिप्टी कमिश्नर निशांत कुमार यादव ने दोनों समुदाय की बैठक ली थी और बैठक में दोनों समुदाय ने भी आपस में विचार विमर्श साझा भी किए थे। एक दूसरे के जो हिंदू समाज की तरफ से भी कुछ लोगों ने बातें कही, तो वहीं मुस्लिम समाज के लोगों ने भी उस दौरान वहाँ पर बातें कही। और सबसे बड़ी बात यह है कि नासिर की शुक्रवार को जो कि जुम्मे की नमाज है और ऐसे में जिस तरीके की तनावपूर्ण स्थिति देखी जा रही है
उसको देखते हुए यहाँ पर ज़रूर बातचीत हुई है कि डिप्टी कमिश्नर ने भी ये साफ तौर से कहा है कि नमाज शुक्रवार की ज़रूर पढ़ी जाएगी। जो लोग मस्जिदों में नमाज पढ़ते हैं वो मस्जिदों में ही पढ़ेंगे, और जहाँ जहाँ भी पहले से जो जगह निर्धारित थी वहीं पर ही नमाज पढ़ी जाएगी। प्रशासन जो है पूरी तरह से मुस्तैद नज़र आएगा, और वहाँ पर हिंदू समाज के लोग भी हो सकते हैं कि उनकी भी ड्यूटी लगे कि शांतिपूर्ण तरीके से उनकी नमाज को अदा कराया जाए। फिलहाल आज डीजीपी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस गुड़गांव में की थी, जो कि डीजीपी की तरफ से पूरा यहाँ पर बताया गया था कि किस तरीके से नूह के माहौल हैं, सोहना के माहौल हैं, बादशाहपुर के माहौल हैं, गुड़गांव के माहौल हैं, और कितनी एफआईआर दर्ज की जा चुकी हैं, किन किन लोगों के यहाँ पर रिमांड की भी बात हुई थी कि जो लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है, जितने लोग गिरफ्तार हुए हैं उनके रिमांड भी लिए जाएंगे। और इस स्थिति को पूरी तरह से देखा जाएगा कि जो ये नूह में जो हिंसा हुई है वो किसकी वजह से हुई है, कौन कौन लोग इसमें शामिल हैं। अब जो लोग पकड़े गए हैं उनका रिमांड लेकर के पूछा जाएगा कि क्या उनको किसी ने उकसाया है या किसी की साजिश है। ये तमाम चीजें पुलिस अपना काम गुलशन, मैं आपसे बात करूंगा इस वक्त एक और खबर से अपने दर्शकों को रूबरू करा दें। गुरुग्राम से एक और बड़ी खबर, जो शिक्षण संस्थान बंद थे वो अब खुलेंगे 3 अगस्त को। ये भी खबर सामने आई है। डीसी निशांत कुमार यादव ने जानकारी दी कि जिले में गुरुग्राम में स्थिति सामान्य बनी हुई है। अभिभावक बच्चों को बेझिझक होकर स्कूल भेजें, क्योंकि लोगों में डर का माहौल था कि कहीं हालात ना बिगड़ जाएं। कंपनियों में लोगों ने वर्क फ्रॉम होम कर दिया था, क्योंकि गुरुग्राम जो लोग दूसरे शहरों से पहुंचते हैं, दिल्ली से और आसपास के दूसरे शहरों से, इलाकों से पहुंचते हैं, तो बहुत सी कंपनीज में वर्क फ्रॉम होम कर दिया था कल और आज के लिए शायद। लेकिन अब शिक्षण संस्थान खोले जाएंगे, स्कूल खोले जाएंगे। प्रशासन लोगों को भरोसा दिला रहा है कि बेझिझक होकर अपने बच्चों को स्कूल भेजें। गुलशन, क्योंकि हालात अचानक से बिगड़े थे, सुरक्षा की बात हो रही थी, प्रशासन पर लोगों का भरोसा होता है, सरकार पर भरोसा होता है, और जब सरकारें, प्रशासन लोगों को भरोसा दिलाए, यकीन दिलाएं कि आप बेफिक्र रहिए, आपकी सुरक्षा निर्धारित करना हमारा कर्तव्य है, तो अब कल से स्कूल खुलेंगे। इसको लेकर किस तरह की प्रतिक्रिया, आप बार बार लोगों के बीच में सुबह से जा रहे हैं, तो किस तरह का माहौल है? और जो सिक्योरिटी लगाई गई थी अलग अलग जगहों पर, या शिक्षण संस्थानों के आसपास भी कुछ सिक्योरिटी के इंतजाम किए जाएंगे, ऐसी भी कुछ खबरें हैं। देखिए, कल ही गुरुग्राम डिप्टी कमिश्नर ने शिक्षण संस्थानों को खोलने के आदेश दे दिए थे, और उसमें सोहना उपमंडल में शिक्षण संस्थान नहीं खोलने के आदेश दिए थे, वो कल दिए थे। लेकिन आज गुरुग्राम डिप्टी कमिश्नर की तरफ से ये कह दिया गया है कि सभी शिक्षण संस्थान जो है खोले जाएं, चाहे वो सोहना उपमंडल के भी हों, चाहे वो गुरुग्राम उपमंडल के हों, क्योंकि गुरुग्राम उपमंडल में गुरुग्राम, बादशाहपुर, सोहना और गुरुग्राम, बादशाहपुर, मानेसर और पटौदी आते हैं। कल वहाँ के शिक्षण संस्थान खोलने के आदेश दिए थे, और आज सोहना उपमंडल के भी दे दिए हैं। लेकिन यहाँ पर ना सिर्फ कुछ सोशल मीडिया पर कुछ खबरें चल रही थी कि कुछ यहाँ पर शिक्षण संस्थान नहीं खुल रहे थे या उन्हें डर था, तो आज वो डर को दूर करने के लिए डिप्टी कमिश्नर ने दोबारा से शिक्षण संस्थानों से भी अपील की है और अभिभावकों से भी अपील की है कि आप अपने शिक्षण संस्थान खोलें, और बेझिझक जो है अभिभावक भी अपने बच्चों को स्कूल भेजें। क्योंकि आज हमने देखा थी कि कई स्कूलों में ऑनलाइन क्लासें ली गई, वो खुले नहीं थे, ऑनलाइन क्लासें बच्चों ने ली, और कई शिक्षण संस्थान खुले भी थे। लेकिन अब डिप्टी कमिश्नर ने साफ कर दिया है कि आप शिक्षण संस्थान खोलें और अभिभावक अपने बच्चों को बेझिझक अपने स्कूल भेजें। सारी सिक्योरिटी प्रशासन ने अपनी तरफ से जो लगाई हुई है, ये प्रशासन गुलशन, ने इस वक्त जहां आप हैं और वहां पर आपने कहा कि जामा मस्जिद है, तो क्या यहां पर भी अभी पुलिस तैनात है? यहां पर पुलिस की सिक्योरिटी क्या है? देखिए, यहाँ पर फिलहाल पुलिस अभी मौजूद थी, लेकिन सामने एक बूथ बना हुआ है और बिल्कुल सदर बाजार के बिल्कुल चौक पर ही, वहाँ पर इस समय अभी पुलिस गई है। जब हम यहाँ पहुँचे थे तो ज़रूर यहाँ पर 2-3 पुलिस के जवान यहाँ पर तैनात थे, और आप देख सकते हैं कि वो पुलिस सामने ज़रूर खड़ी भी हुई है, मौजूद भी है। लेकिन
मीडिया के कैमरे हैं तो इसलिए थोड़ा सा बसती हुई नजर आ रही है, लेकिन पुलिस जरूर यहाँ पर खड़ी हुई है। हमने देखा है कि पुलिस काफी मुस्तैद नजर आ रही थी, क्योंकि जो ये मस्जिद है और मस्जिद के पास दुकानें भी हैं। गुलशन, मैं आपके पास आता हूं और शायद कुछ लोग बात करना चाहें, मैसेज देना चाहें, आपसी भाईचारे का संदेश देना चाहें, तो उनसे भी आप बात कीजिएगा। इस बीच एक और अहम खबर आ रही है नो हिंसा पर। हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला का भी बयान आया है। उन्होंने कहा कि स्थिति कंट्रोल में है, शांति बनाने के लिए हम सब जिम्मेदारी निभाएं। दुष्यंत चौटाला का बयान। आज भी कह रहा हूं, रैगिंग करने की आपको लगता है कि खुफिया विभाग की जानकारी के बावजूद पुलिस की लापरवाही हुई है? देखिए, मैं पहले दिन भी बोल चुका हूँ, आज भी बोल चुका हूँ, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस जिसकी जिम्मेवारी होती है जिले के अंदर, वो उस दिन छुट्टी पर थे। नेक्स्ट इन कमांड जो थे वो इसको प्रॉपरली असेस नहीं करे। इट इज़ अ पार्ट ऑफ इंक्वायरी, वी विल इंक्वायर एंड टेक एक्शन अकॉर्डिंगली। किस तरह के इंडिकेशन आप दे रहे हैं? मोनू मानेसर का आपने जिक्र किया, आपने कहा कि पॉलिटिकली भी कुछ लोग, या जिस तरह से विषय रामा जी, मेरे को लगता है मेरे से बेहतर आप लोग जानते हैं, वीडियो एविडेंसेस हमारे से ज़्यादा आपके पास है। पिछले 2 महीने में इन घटनाओं में किन किन लोगों ने किस किस तरह के बयान दिए हैं, उन सबको असेस करके ही इसका रिजल्ट निकलेगा कि ये एडिंग फ्यूल टू द फायर कैसे हो। सर, क्या मोनू मानेसर को कुछ पता चल पाया? अरे भाई, एक आदमी के कहने से इतना बड़ा जो हादसा हुआ है ये नहीं हो सकता। इसमें कई लोग इन्वॉल्व हैं, उन सब के जो ऑडियोज़ है, वीडियोज़ है, सोशल मीडिया पे इम्प्रिंट्स है, उसको पुलिस प्रशासन देख रहा है। और मैं ये मानता हूँ, चाहे वो आप जिस व्यक्ति का नाम ले रहे हो वो हो, चाहे कोई भी व्यक्ति आज सरकार में हो वो हो, अगर किसी के भी बयान से ये एग्रीगेट किया गया है, लॉ विल टेक्स इट ऑन कोर्स, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई। मानेसर पे एक रिएक्शन आया आपके बयान का, एक बार थोड़ा क्लियर कर लीजिए क्योंकि वो घूमता ही रहेगा। उसमें ये दिखाया गया कि रूट के कागज़ थे, हमने सब दिखाया गया। एक स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आपके खिलाफ मानेसर की एक पंचायत हुई वहाँ पर आया। देखिए, मेरे खिलाफ रिएक्शन करने से जो घटना घटी है और जिस तरह से हिंसा हुई, लोगों की दुकानों को, मकानों को, गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया गया, मैंने पहले दिन भी कहा कि सारी फोर्स को एक जगह डिविएट किया गया। एडिशनल फोर्स शहर में जो बुलानी चाहिए थी वो समय अनुसार नहीं बुलाई गई। और आपने देखा होगा कि हिंसा भी जो हुई वो स्टार्टिंग पॉइंट पे नहीं हुई, उस हिंसा का इनिशिएशन शहर के अंदर हुआ और शहर से वो फिर फैलाव हुआ। शहर में कौन कौन लोग इन्वॉल्व थे और कैसे ये घटनाक्रम हुआ, सबसे प्राथमिक जांच तो उसकी हो रही। पहले होता था मेवात में कभी कभी छुटपुट घटनाएं होती थी, सिर्फ मेवात तक सीमित रहती थी। इस बार जो पैटर्न है, पलवल का जिक्र कर सकते हैं, सोहना का कर सकते हैं, जींद में भी 1-2 बार छोटी मोटी चीज़ें कुछ हुई, तो मतलब ये फैल क्यों रहा? देखिए, ये कोई एक प्रदेश स्पेसिफिक चीज़ तो नहीं है। मेवात के साथ लगते हुए राजस्थान में भी घटना हुई है ऐसी, और अगले दिन ही हुई, उत्तर प्रदेश में भी हुई। और आज धीरे धीरे ये जो सोशल कॉम्प्लेक्सिटी आ रही है, रिलीजियस कॉम्प्लेक्सिटी आ रही है, का बयान, हालात सामान्य है, कड़ी कार्रवाई की जाएगी, हर एक जांच की जाएगी। और इस वक्त गुलशन भी गुरुग्राम से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके साथ कुछ दुकानदार हैं। लोगों की प्रतिक्रिया इस वक्त सबसे अहम हो जाती है कि क्या कुछ कह रहे हैं इस वक्त लोग, वो भी सुनना जरूरी है। जी गुलशन। देखिए, बिल्कुल नासिर, जो ये दुकानदार हैं और कुछ लोग अपनी बात रखना चाहते हैं हमारे पास, हम उनसे जान लेते हैं। क्या कहेंगे, ये दुकानें आज क्यों बंद रख रखी हैं आपने? ये सर जी दुकानें बंद यूँ रख रखी हैं भाई, मालिक तो वहाँ बात करवाते यार, हम बात कहाँ करते भाई साहब यार। जो आपकी दुकानें हैं इसमें? हमारी दुकान है, ये वाली दुकान हमारी, ये वाली 3-4 दुकान अपनी है भाई। ये अब क्या कर भाई, मामला थोड़ा गड़बड़ है तो इसी दुकानें बंद कर रखी हैं। जी गुलशन। हम तो यहीं को शांति से दुकान हमारी खुल जाए, पूरा बाजार खुल रहा है, पूरा मामला खुल रहा है, हमारी मार्केट बंद है बस। तो फिलहाल अभी इजाज़त नहीं दी आपको दुकान खोलने? नहीं दीजिए, पुलिस वाले से बात की, वो कह रहे भाई शुक्रवार तक तो बंद रहेंगी ही रहेंगी। आप भी कुछ कहना चाहेंगे? आपकी दुकान है? नहीं। हालांकि आपने सुना नासिर कि इनकी दुकान है यहाँ पर और आज इन्होंने नहीं खोली है, क्योंकि जैसा कि इनका कहना है कि प्रशासन की तरफ से इनको इजाज़त अभी नहीं मिली है कि ये दुकान खोले।
लेकिन ये पूरी मीट मार्केट है, इसे मीट मार्केट के नाम से जाना जाता है गुड़गांव में। और फिलहाल ये पूरी के पूरी बंद नज़र आ रही है, लेकिन पुलिस की ज़रूर मुस्तैद है और यहाँ पर पुलिस मस्जिद के आसपास खड़ी हुई है और ऐसे में गुड़गांव में इस समय शांतिपूर्ण माहौल नजर आ जी रहा है। गुलशन, शांतिपूर्ण माहौल ही बना रहना चाहिए, प्रशासन का भरोसा है और वो भरोसा कायम रहना चाहिए। बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए, आपसे वक्त वक्त पर अपडेट लेते रहेंगे।